हमारे इंजीनियर अतुल सुभाष जी गए हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को, उनके माता पिता को ईश्वर दुख सहने की शक्ति दे, क्योंकि बहुत ही दुखद समाचार है। एक माता पिता के जीवन पर क्या बीत रहा होगा वो माता पिता ही जान रहे होंगे। और ये नारी नहीं है, जो इनकी पत्नी है वो नारी नहीं है, वो नागिन है। कि देखिए, अगर इस घटना को देखकर कोई भी पुरुष ऐसा कदम उठाते हैं तो मैं बताती हूँ कि अपने जीवन का अंत करने वाले को ऊपर में भी कोई जगह नहीं मिलता है, क्योंकि ये जीवन ही संघर्ष है, और जो संघर्ष से हार जाए वो इंसान नहीं। इस जीवन में सुख कम है, दुख ज़्यादा है, और जो दुखों में मुस्कुराए उसी की महानता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे सुसाइड जैसे चीज़ों को अपने दिल में ना लाएं। मैडम, अतुल सुभाष का कहना था कि उनका तो पत्नी परेशान करवे की है, उनका पत्नी का जो माँ हुई, उनका पिता हुए, उनका जो चचेरा जो ससुर लगा, वो भी कहीं ना कहीं पैसा का डिमांड करते थे। असली कसूरबार वो पत्नी है। कहा जाता है कि अगर एक पत्नी नीचता में आ गई तो उसके पति को कोई नहीं बचा सकता है, और यदि उसका पति, किसी महिला के पति नीचता में आ गया तो फिर धरती पर उस महिला को कोई नहीं बचा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि हस्बैंड वाइफ, कहता है पति पत्नी, कहता है इतना पवित्र रिश्ता है कि सारे रिश्ते तो भगवान बना के भेजते हैं। खून का रिश्ता, भाई बहन, माता पिता, चचा चाची, जो भी होता है, जन्म लेना है कि ये सब रिश्ते अपने आप बन जाते हैं। लेकिन पति पत्नी का रिश्ता समाज बनाता है, और इस रिश्ते में प्रेम दोनों एक दूसरे को बनाते हैं। विश्वास, प्रेम, साथ, और 7 कसमें खाते हैं, 7 जन्मों का। लेकिन ये लोग तो पैसे के पीछे इतने पागल हो गए हैं कि एक जन्म भी कंप्लीटली नहीं निभा पा रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य है उन इंसानों के लिए कि वो अपनी मानवता को बेच के खाए हैं, और पैसे के पीछे, मतलब कहा जाता है ना, माया के पीछे इतने पगला गए हैं कि अपने इंसानियत को भी गवा चुके हैं। तो मेरा ऐसे पुरुष हो चाहे ऐसी महिला हो जो पैसे के लिए अपने रिश्ते को धूमिल करते हैं, पैसे के आगे किसी के भी ज़िंदगी खराब कर देते हैं, किसी को मरने पे मजबूर कर देते हैं, किसी को बेइज्जत कर देते हैं, तो इतना भी मत पैसे के पीछे, कोई भी हो, अदरवाइज कोई भी हो, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, इतना मत आप लोग गिरिए, क्योंकि इतना गिरना कहीं ना कहीं आप लोगों को दुर्गति के ओर ही ले जाने वाला है। क्योंकि कहा जाता है कि बड़े बड़े हाथी भी, आजकल लोग पढ़ते नहीं हैं, आजकल लोग रटंट विद्या करके एग्ज़ाम पास होते हैं और नौकरी लेते हैं। और पहले के लोग पढ़ते थे इंसान बनने के लिए, कि मानवता को कैसे जगाया जाए और कैसे इंसानियत समाज में परोसा जाए। तो सबसे बड़ी बात है कि आजकल देखने के लिए मिल रहा है कि मानवता ही मिट रही है, चाहे वो महिला के हृदय की हो चाहे पुरुष के हृदय की हो। मेरा यही आप लोग सभी से, आपके चैनल के माध्यम से कहना रहेगा उन महिलाओं के लिए कि देखो, तुम लोग गलत दिशा में भटक रहे हो। अपने घर के मारे हुए को कोई छाया नहीं देता है। कहा जाता है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि घर फूटे गवार लूटे, समझ गए ना। और क्या फिर इसके आगे का भी है, फिर वो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन घर फूटने के बाद तो एक गवार भी लूट लेता है। आप लोग अपने ही रिश्ते में इतना मधुरता ले आओ। कभी गुस्सा बस अगर पति 2 थप्पड़ मार दे तो प्रेम से बात करके उस रंजिश को आप आपस में ही बैठ के मिटा लो कि ये मुझे अच्छी नहीं लग रही है। और पत्नी अगर गाली बकती है, परेशान करती है, तो आप ही थोड़ा, जो पुरुष हैं, जो पति हैं, आप नॉर्मल हो जाइए। क्योंकि बाई नेचर ये जन्मजात होता है कि कभी कभी कुछ महिलाएं भी क्रोधी प्रवृत्ति के होती हैं, और कभी कभी पुरुष भी बहुत क्रोधी प्रवृत्ति के होते हैं। और जहाँ क्रोध है वहीं पर विनाश है। लेकिन ये एक विकार है जो सभी में पाया जाता है, जिसमें अधिक मात्रा में अति पर मैं एक कहानी कहती हूँ कि न अति खादती, न अति पीड़ती, और न अति शोधती, और न अति बोलती। अति कोई भी चीज़ अच्छा नहीं होता है। तो जो महिलाओं में या पुरुषों में अधिक क्रोध पाया जाता है वो अपने ही हाथों अपने घर को विनाश कर देते हैं। श्री राम जी को देखिए, पूरे रामायण को पढ़िए, पूरे रामायण को देखिए, राम जी ने कभी भी कठोर वचन किसी से नहीं बोले हैं। ऐसे ही उनको मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे ही संसार उनको नहीं पूछता है। वो भी मनुष्य रूप में ही जन्म लिए थे,
आज हम लोग जितने भी महिलाएं हैं क्या है, उस परमात्मा के ही अंश हैं। कहा जाता है कि हर आत्मा में परमात्मा का वास है। किसी को ऐसा बात, ऐसा वचन, ऐसा व्यवहार न करो कि किसी का हृदय दुखे, क्योंकि जब किसी का हृदय दुखता है तो परमात्मा का हृदय अपने आप ही दुख जाता है। तो इंसान बनिए, कहता है कि अपने से ज़्यादा दूसरे के बारे में सोचिए, और फिर देखिए कि दूसरा व्यक्ति फिर आपके बारे में सोचने लगेगा, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। पति पत्नी का देखिए, कोई भी शादी एक बार होती है, बार बार नहीं। अगर कोई भी रिलेशन अगर बार बार बन रहा है तो वो गाली है, मजाक है, निंदा है, अपमान है। लेकिन जो एक बार के रिश्ते को निभा दिए वही महान है, उन्हीं का जीवन में कल्याण है, और वही सुख में दाम्पत्य जीवन का अनुभव ले सकते हैं, और वही अपने बच्चों के एक अच्छे माता पिता बन सकते हैं। क्योंकि जब आप लोग तलाक तक मुद्दे को ले आते हैं, लड़ाई करते हैं, तो आप लोग स्वार्थी बन जाते हैं। आप लोग को लगता है कि धन से सुखी हो जाएंगे। आप लोग धन से सुखी नहीं होंगे। क्या धन से किसी बच्चे को पिता खरीद के दे सकते हैं? नहीं। क्या धन से किसी को माता खरीद के दे सकते हैं? क्या धन से किसी की जिंदगी को आप मरे हुए व्यक्ति को जीवन दान दे सकते हैं? तो मेरा ये कहना है कि धन जीवन जीने का एक माध्यम है, लेकिन उसी धन को कमाने के लिए आप लोग मानवता न बेचिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे इंजीनियर अतुल सुभाष जी गए हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को, उनके माता पिता को ईश्वर दुख सहने की शक्ति दे, क्योंकि बहुत ही दुखद समाचार है। एक माता पिता के जीवन पर क्या बीत रहा होगा वो माता पिता ही जान रहे होंगे। और ये नारी नहीं है, जो इनकी पत्नी है वो नारी नहीं है, वो नागिन है, क्योंकि बदला नागिन लोग लिया करती है। स्त्रियां तो अपने पति का सम्मान करती है, और जब तक स्त्री जीवित रहती है अपने पति की रक्षा करती है। और दुर्भाग्य उस महिला के है कि अपने पति के जान ले ली वो निर्लज महिला, पैसे के मांग करके। अरे जब तुम लोग छोड़ती हो तो पैसे क्यों मांगती हो? आखिर तुम्हारे अंदर में तो गुरूर होगा ना। खुद का वो इंजीनियर थी। हाँ, वो भी इंजीनियर थी। वो भी इंजीनियर थी। तो भाई कमाओ, खाओ। उन महिलाओं को मिलना चाहिए। मैं कहती हूँ कि न्यायालय के तरफ से उन महिलाओं को इंसाफ मिलना चाहिए जो महिलाएं अनपढ़ हैं, जो महिलाएं कोई रोजगार नहीं कर रही हैं, वो पति के साथ रहना चाहती हैं लेकिन पति उनको नहीं रख रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में चाहिए न्यायालय में कि उनको अधिकार दिया जाए, उनके भरण पोषण के लिए जो भी अमाउंट होता है वो दिया जाए। लेकिन जो महिला नौकरी कर रही है, जो महिला सशक्त है, पति बुला रहा है लेकिन वो नहीं जा रही है, ऐसी महिलाओं को 1 रुपया भी नहीं देनी चाहिए। किस बात की गुरूर है तुम्हें कि पति हमारे भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि पति परमेश्वर होता है और स्त्रियां देवी होती है। और देवी का जो होता है ना, माँ लक्ष्मी से कोई ज़्यादा ना खूबसूरत हो और ना माँ लक्ष्मी से ज़्यादा कोई धनवान हो, लेकिन माँ लक्ष्मी भी नारायण के चरण में रहती हैं और अपने नारायण के चरण दाब के वो देवी बन जाती हैं। और तुम लोग अपने पति को, कहा जाता है, अब ठीक है एक अपोजिट लीजिए, है ना, दिन है तो रात है ना, सुबह है तो शाम है, हर चीज़ का अपोजिट है। तो मान के चलिए जीवन है तो मृत्यु है, हम लोग अपोजिट सीखते हैं, हम लोग स्कूल में हम लोग को पढ़ाई जाती है। तो मैं कहती हूँ कि अगर तुम्हारा पति राजा है तो तुम रानी, अगर तुम्हारा पति नौकर है तो तुम नौकरानी, अगर तेरा पति अपराधी है तो तू अपराधनी, है ना। तो यानी कि तुम जैसा अपने पति को रंग रूप देती हो वही तो तुम बन जाती हो, जस्ट उसके अपोजिट बन जाती हो। तो तुम देखो कि संसार में आई हो जीने के लिए, इंसानियत कायम करने के लिए, और संसार से जाके परमात्मा को अपना मुंह दिखाने के लिए, कि मुंह काला करके और अपने ही पति को बर्बादी करके इस दुनिया से कलंकित होके जाना चाहती हो। ये सारा सोच तुम्हारा ही है। अगर तुम अपनी ज़िंदगी खुद ही बर्बाद करना चाहोगी तो कोई तुम्हें आबाद नहीं कर सकता है। अपने भारतीय संस्कृति को अपनाओ, अपने आध्यात्मिक चीज़ों को पढ़ो, रामायण भागवत गीता पढ़ो। और ये जो सोशल मीडिया पे तुम लोग गंदे संदे चीज़ों को देखती हो और उसको देखकर जो ये बदला भावना, आजकल सीरियल बहुत गंदा गंदा आने लगा है। कहीं ना कहीं कुछ महिलाएं उन सारे चीज़ों को सीरियल को भी देख के कहीं ना कहीं अपने जीवन को धूमिल की हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखना है तो रामायण देखो और राम सीता जानकी जैसी पवित्र अपने संबंध को निभाओ। अगर कुछ पति में कमी है तो प्रेम से बैठ के बातचीत करो, समस्या का समाधान निकालो। और जब माँ बन जाती हो, चाहे आप लोग पिता बन जाते हैं, तो अपने से ज़्यादा अपने बच्चों के बारे में सोचिए और बच्चों के संस्कार के बारे में सोचिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं और ज़्यादा क्या बोल सकती हूँ। बहुत ही दुखद बात है। और
और ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। चलिए दोस्तों, आपने देखा कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे अतुल सुभाष जी। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि वो अपनी पत्नी के परेशानी से होकर, यानी पत्नी से वो ऊब चुके थे, इसलिए वो कहीं ना कहीं वो आत्महत्या कर लिए। हाँ, एक चैनल, आपके चैनल के माध्यम से एक दो लाइन और बोलना चाहूँगी कि देखिए, अगर इस घटना को देखकर कोई भी पुरुष ऐसा कदम उठाते हैं तो मैं बताती हूँ कि अपने जीवन का अंत करने वाले को ऊपर में भी कोई जगह नहीं मिलता है, क्योंकि ये जीवन ही संघर्ष है, और जो संघर्ष से हार जाए वो इंसान नहीं। इस जीवन में सुख कम है, दुख ज़्यादा है, और जो दुखों में मुस्कुराए उसी की महानता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे सुसाइड जैसे चीज़ों को अपने दिल में ना लाएं, और कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत काम किए हैं, क्योंकि इन्हें और भी संघर्ष करने की ज़रूरत थी। और मैं यही बोलूँगी कि जीवन का अंत करना कहीं से भी कोई समाधान नहीं है। फेस करिए और अपने जीवन को बचाइए और खुद से प्यार करिए। आप अकेला संसार में आए हैं, अकेला जाना है। अच्छा कर्म करिए, लेकिन कभी भी जीवन का अंत नहीं करिए। चलिए दोस्तों, बाकी इनको भी आत्मा के शांति दे भगवान, क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। उनका भी एक सपना भी होगा, लेकिन सपना पूरा नहीं हुआ। भगवान करे कि उनको अगले जन्म में सपना पूरा हो। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें। थैंक यू, धन्यवाद।